अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। मौसम जो है बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी जो गर्मी है ना उसकी शिद्दत कम हुई है। आज मैंने करने हैं घर के छोटे छोटे कितने काम और अभी सुबह से मैं लग गई थी, शुरू हो गई थी। सबसे पहले ये जो कर्टन है ना, यहाँ पर मैंने 2 कर्टन्स लगाए हुए हैं इस रॉड के ऊपर। ये विंडो इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, पिछले घर में ज़्यादा बड़ी विंडो थी। इसके अलावा ये कि इन कर्टन्स के ना फॉल बहुत ज़्यादा है और ये जो रॉड है ना जिस पे कर्टन्स लगे हैं, ये इसके वज़न से ये रॉड इतना अच्छा नहीं है, ठीक है। तो बड़ा नाजुक सा है। इस कर्टन के वज़न से ना ये दरमियान से ना बिल्कुल ऐसे यू शेप सी बन जाती है। एक तो ये बात, दूसरी ये बात, जब हमें कर्टन्स इधर उधर करने पड़ते हैं तो बड़ी मुश्किल होती है। बड़ा जिसे कहते हैं ना, यहाँ पे रश सा पड़ा हुआ है। सो मैंने सोचा कि क्यों ना इस कर्टन को 2 हैं तो 1 मैं कर दूँ। आप देख सकते हैं इसकी फॉल बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर जितनी ये विंडो है ना, यहाँ पर एक कर्टन भी ठीक रहेगा। सो मैंने हुसैन भाई से कहा सबसे पहले तो आप ये कर्टन जो है एक रिमूव करें, इसको हम वॉश करके रख देंगे और यहाँ पर एक कर्टन ही ठीक रहेगा। और यहाँ पर जो इसका रॉड है उस पर भी थोड़ा वज़न कम पड़ेगा। बाकी ये कि थोड़ा सा पीछे करने में भी ना हमें आसानी होगी। सो बस ये मैंने रिमूव करवाया। उसके बाद यहाँ पर हो रही है सफाई। आज मैंने सुबह सुबह उठते ही सारे नीचे के ड्रॉर्स जो हैं वो साफ़ किए। फ़िज़ूल जिनमें चीज़ें पड़ी हुई थी वो सारी मैंने रिमूव की और घर में मक्खियाँ बहुत आ गई थी तो मैंने एक दफ़ा अच्छे से स्प्रे कर दिया ताकि मक्खियाँ जो हैं यहाँ से चली जाएँ। ये मैट मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर बिछा दिया और इससे बड़ी अच्छी लुक आ रही थी। ड्रेसिंग टेबल के ऊपर कोई मैट नहीं है तो मैं चाह रही थी कि चलें ये मैं इसके ऊपर बिछा दूँ ताकि बच्चे समटाइम्स कोई चीज़ गिरा देते हैं तो फिर गंदा होता है। अपनी सारी जो रूटीन की मेरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको मैंने क्लीन करके बास्केट में रखा। ये ड्रॉर्स जो हैं सारे ऑर्गेनाइज़ किए। इस तरह करके इसमें काफ़ी मैंने साफ़ करके चीज़ें सारी निकाली, नीचे से शीट साफ़ की और इनको ऑर्गेनाइज़ किया। अब अल्लाह का शुक्र है कब जो ड्रॉर्स है ना वो नीट एंड क्लीन हो गए हैं। इस कैबिनेट को भी थोड़ा सा मैंने किया, बहुत ज़्यादा मैंने इसमें चेंजेस नहीं किए, बस सारी चीज़ें मैंने इस शॉपर में डाल दी क्योंकि ये हस्बैंड की है, मुझे नहीं पता कौन सी काम की चीज़ें हैं, कौन सी फेंकनी है कौन सी नहीं। सो इसको हल्का फुल्का मैंने ऑर्गेनाइज़ कर लिया है। बाकी रूटीन की चीज़ें चल रही हैं, डस्टिंग सारी मैंने की है और जो ये बाहर कंसोल है इसके भी मैंने ड्रॉर्स को साफ़ किया है। हुसैन भाई का दिल करता है जो भी चीज़ उठाते हैं वो यहाँ पे रख देते हैं। इसके अलावा बच्चे भी जो हैं यहाँ पर अक्सर अपनी चीज़ें रख देते हैं। सो इसको साफ़ करके मैंने खाली किया, स्टेशनरी वाली जगह पर रखी, टॉयज़ वाली जगह पे रखी और ऊपर से कंसोल के ऊपर मैंने ये चंद कुछ चीज़ें रखी हैं। ये एक वाज रख दिया है, इसके साथ मैंने टिशू रख दिए हैं और साथ में ये ट्रे रख दी है। एक्स्ट्रा जो मेरे पास कुछ चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ टूटी हुई थी डेकोरेटिव आइटम, वो सारे मैंने फेंक दिए। अब आज मैंने धोने हैं जी ये मैट्रेस, सॉरी सोफ़ा कवर। ये भी बहुत गंदे हो गए हैं। जब से मेहमान गए मैंने नहीं धोए, मुझे था कि मैं ये लास्ट में धोऊंगी, पहले सारी बेडिंग्स वगैरह सब कपड़े वगैरह धुल जाएं और जब मेरा काम हो जाएगा तो फिर मैं इनको वॉश करूँगी। और यहाँ पर जी जावियार सुबह का इसका ये दूसरा ड्रेस है, जाता है वॉशरूम में, टूटियाँ खोल के खड़ा हो जाता है और पानी से सारा गंदा कर देता है। सो मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मेरा ख्याल हार्डली 1 घंटा हुआ होगा, मैंने इसका डायपर चेंज किया था और इसके कपड़े वगैरह चेंज किए और फिर गंदे कर लिए। एनीवेज़ ये सब चीज़ें तो चलती रहती हैं। यहाँ पर जी हमारी सफाइयाँ जो हैं कंप्लीट हो गई थी। आज अच्छे से मैंने हर चीज़ आगे पीछे से रिमूव करवा के झाड़ू पोछा लगवाया ताकि एक दफ़ा अच्छे से डीप क्लीन हो जाए घर। तो यहाँ पर मैंने जो कर्टन है वो भी आपके सामने यहाँ पे उतार लिया था और देखें इसकी भी अच्छी खासी फॉल है। सोफ़ा कवर भी उतार लिए हैं, अब वो वॉशिंग के लिए चले गए हैं। आज ही वॉश कर दूँगी क्योंकि उनके बगैर गुजारा 1 मिनट नहीं होता। बच्चे कुछ ना कुछ हाथ गंदे लगा देते हैं। और ये है लुक पूरे लिविंग एरिया की। साफ़ सफाई अच्छे से हो गई है, डस्टिंग एक एक चीज़ की मैंने खुद की है और ये ऐसी इसकी लुक बन रही है। और यहाँ पर भी सारा कुछ नीट एंड क्लीन हो गया है। पौधों को भी पानी दे दिया, मतलब सारे छोटे छोटे कितने मैंने काम जो है निपटाए हैं। और जो मेन हमारा एंट्रेंस है वो कुछ इस तरफ आपको कंसोल शुरू में दिख गया होगा। उसके बाद रूम भी साफ़ सुथरा हो गया है, ड्रॉर्स भी साफ़ हो गए हैं, तो अब नीचे वाला जो पोर्शन है ना साफ़ हो गया। अब किचन की थोड़ी क्लीनिंग और डीप क्लीनिंग रह गई है, वो भी इंशाल्लाह ताला किसी दिन मैंने करनी है क्योंकि किचन के कैबिनेट्स भी मुझे गंदे गंदे लग रहे हैं बाहर वाली साइड से।
और बेड शीट मैंने आपके सामने बिछाई थी। ये जल्दी गंदी नहीं होती क्योंकि यहाँ पर हम लेटते ही नहीं हैं, सोते ही नहीं हैं। हस्बैंड जो हैं वो जाने की तैयारी कर रहे थे ऑफ़िस, सो बस वो इसलिए हंस रहे थे कि मुझे भी लेके आ रही हैं आप बीच में। सो ये था जी हमारा सफाई का प्रोग्राम। अब करते हैं खाना। उसके बाद यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज शामी कबाब। मेरे शामी कबाब ख़त्म हुए थे। शामी कबाब बने हुए हों तो बहुत आसानी हो जाती है। सबसे पहले मैंने यहाँ पर आधा किलो दाल ली है, उसको मैंने 2 घंटों के लिए भिगो दिया था। अब इसमें मैंने 2 प्याज लिए हैं, अदरक ली है, लहसुन लिया है और साथ में मैंने ये हरी मिर्चें ली हैं। ये मैं इसमें डालूँगी। स्पाइसेस जो हैं वो बेसिक हैं। चिकन मैंने लिया है तकरीबन ये आधा किलो से तो ज़्यादा ही है, तो 1 किलो से कम है। उसके बाद यहाँ पर मैंने नमक, हल्दी और सुर्ख मिर्च ली है। हम इनिशियली ये डालेंगे। जैसे मैं दाल में करती हूँ बेसिक स्पाइसेस ये डालती हूँ और लास्ट में कुछ चीज़ें डालती हूँ। इससे दाल का रंग जो है ना वो ख़राब नहीं होता। अगर आप इसके साथ ही खड़े मसाले, गरम मसाले डाल देना, तो खड़े मसालों की तो खैर होती है, लेकिन गरम मसाले अगर डाल देना तो फिर आपकी जो शामी कबाब है ना वो काले काले से डार्क ब्राउन से बनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि शामी कबाब का कलर अच्छा बने तो फिर आपने इस रेसिपी को फॉलो करना है। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1 लीटर के करीब इसमें पानी डाल दिया खुला और अब मैं इसको 1-2 बॉयल दिलवाऊँगी और उसके बाद बाकी चीज़ें डालूँगी। उससे ये होता है जो उसके ऊपर स्किम आती है ना, जो उसके ऊपर झाग सी आती है, वो हम साइड पे कर लेंगे और फिर बाकी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। यहाँ पर जो इसके ऊपर झाग सी आई थी वो मैंने अलग कर ली है। अब मैं इसके अंदर सारी अपनी जो सब्ज़ियाँ हैं बेसिक मसाले वो डालूँगी। अच्छा, अदरक को मैं इसमें ना बिल्कुल क्रश करके डालती हूँ, ये देखें, क्योंकि अदरक जो भी है ना चॉपर में सही से चॉप नहीं हो पाता। अब जिस भी चीज़ में मैं डालूँ ना वो चंक्स उसके रह जाते हैं, इसलिए मैंने इसको हैंड से ही चॉप कर लिया है और चॉप नहीं ग्रेट कर लिया है। और बाकी लहसुन, हरी मिर्चें और प्याज हम ऐसे ही डाल देंगे। साथ में मैं इसी पॉइंट पर इसमें चिकन डाल दूँगी और अपने स्पाइसेस डाल दूँगी। ठीक है, स्पाइसेस दाल में ज़्यादा लगते हैं, स्पेशली ये जो होता है शामी कबाब, इसमें भी आपके काफ़ी स्पाइसेस लगते हैं। जैसे मैंने 2 चम्मच लिया था नमक, 2 चम्मच ही मैंने सुर्ख मिर्च ली थी और 2 छोटे चम्मच ही मैंने हल्दी ली थी। अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्स कर दूंगी, चिकन इसके अंदर डाल दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी यहाँ तक कि हमारी दाल चिकन गल जाए और उसका पानी जो है वो ड्राई हो जाए। हल्की आंच ही आपने रखनी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं बनाना, क्योंकि दाल अच्छे से गली हो, चिकन अच्छे से गला हो, फिर ही शामी कबाब अच्छे लगते हैं। अब हम इसको ढक कर रख देंगे और ये अपना काम खुद ही करता रहेगा, पकता रहेगा। हमें अब और कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद मैंने आज बनाना था चने। आज हस्बैंड की फरमाइश थी कि आप वाइट चने बनाएं। सो यहाँ पर मैंने ली है प्याज। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। चनों में थोड़ा ज़्यादा प्याज लगेगा और ऑयल भी मैंने ज़्यादा डाला है, क्योंकि चनों के ऊपर ऑयल ना हो, तरी ना हो, वो फिर अच्छे नहीं लगते। दालें, चने, ये सब चीज़ें जो हैं ये जो ऑयल है ना वो बड़ा पी जाती हैं। सो इसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। अब मैं प्याज को जो है वो फ्राई कर लूँगी। अच्छा, फ्राई आपने ऐसे करना है कि इसको कलर नहीं देना, लेकिन प्याज अच्छे से फ्राई हो जाए और प्याज जो है ना वो बिल्कुल भी खड़ी खड़ी नहीं रहनी चाहिए। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्याज का हल्का सा कलर आ गया है और ये अच्छे से फ्राई हो गई है। अब इसके अंदर हम ज़्यादा सारा लहसुन और अदरक डालेंगे, क्योंकि इसी ने इसको फ्लेवर देना है। मिक्स करेंगे और छींटा लगा देंगे पानी का थोड़ी देर में, क्योंकि अदरक जो है ना बड़ी जल्दी डार्क हो जाता है, इसलिए हम उसमें पानी का छींटा लगा देंगे और इसको हम अच्छे से पकाते जाएंगे, क्योंकि हमें ये सब चीज़ें नरम करनी हैं, खड़ी खड़ी नहीं होनी चाहिए और ये जो हमारे चने हैं इसमें दिखनी नहीं चाहिए। सो हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और मैं इसको फर्दर पानी अब मैंने आपके सामने डाला है और इसको पकने के लिए रख दूँगी ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। प्याज अभी सॉफ्ट हो रही है, साथ ही हम इसमें स्पाइसेस ऐड कर देंगे। हम इसमें काली मिर्च साबित डालेंगे, ज़ीरा डालेंगे, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और बादियान का फूल 1 है, 2 है, आप डाल सकते हैं। मेरे पास फूल नहीं था, थोड़े थोड़े उसके पीसेस रह गए थे, तो मैंने ज़्यादा सारे ये ले लिए हैं। इससे बाज़ार वाला टच आएगा चनों में।
उसके बाद हम हल्दी, नमक, मिर्च और थोड़ी सी दड़ा मिर्च हम लेंगे। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर बनेगा चनों का। इनको हम मिक्स कर देंगे और इसको फर्दर हम भुनाई करेंगे ताकि मसाला जो है ना अच्छे से रच बस जाए। चने ऐसी चीज़ हैं कि इनमें प्याज खड़ा खड़ा अच्छा नहीं लगता, और यकीन करें कि इस रेसिपी से आप चने बनाएंगे, बहुत अच्छे चने बने थे। मेरे हस्बैंड इतना खुश हो गए और वो कहते हैं कि बिल्कुल मज़ा आ गया, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि अल्लाह का शुक्र है कि चने जो है ना अच्छे, क्योंकि आज उनकी फरमाइश पे ही चने बन रहे थे और उन्होंने कहा था कि तेज़ नमक मिर्च वाले आपने चने बनाने हैं। भुनाई उसकी साथ साथ हो रही है। यहाँ पर हमारा जो शामी कबाब का मसाला है वो बन रहा है। अब देखिए चीज़ों ने अपना पानी और छोड़ना शुरू कर दिया है, और यहाँ पर ये अब गलता रहेगा, पकता रहेगा। जब आपको अगर लगे कि दाल और चिकन गल गया है तो आप फिर थोड़ा सा फ्लेम हाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई हो गई थी। प्याज जो है मैं उसको थोड़ा सा चम्मच की मदद से हल्का सा उसको जिसे कहते हैं मैश कर लूँगी, और अगर आप इसको ब्लेंड भी करना चाहें तो आप ब्लेंड भी कर सकते हैं, या हैंड ब्लेंडर से भी उसको ब्लेंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो बस मसाला जो है ना लेकिन बहुत अच्छे से भुन गया था, मैंने पानी भी डाला था, काफ़ी अच्छे से इसको पका लिया था। अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने चने, और उसके साथ हम उसमें पानी ऐड कर देंगे। चने मैंने बॉईल करके पहले से ही रखे थे, पानी उसमें था, थोड़ा सा मैंने और ऐड किया है। आपके सामने है कि ये देखें चने। अब मैंने, आपकी मर्ज़ी है कि आपने जितना पानी डालना है, जितना आपने थिक रखना है, जितना आपने पतला रखना है, आप उस हिसाब से करेंगे। मैंने बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखे चने, क्योंकि चने जो है ना वो घुले घुले से अच्छे लगते हैं, वो थोड़े से नॉर्मल से अच्छे लगते हैं, और बहुत लाइक पतला शोरबा टाइप भी नहीं रखा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे हमारी जो होती है चिकन क्यूब, हाफ़ मैंने ली है। इससे बिल्कुल चिकन वाले चनों वाला टेस्ट आ जाएगा, जैसे बाज़ार के नाश्ते वाले चने होते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये बाज़ार के चनों जैसे बने थे। उसके बाद गरम मसाला इस पॉइंट पे डालेंगे, और साथ में मैंने खड़ी हरी मिर्चें, मतलब साबुत हरी मिर्चें डाल दी हैं। इससे ये होता है कि इसका अरोमा शोरबे वाली चीज़ में ना, मैं इस पॉइंट पर आकर गरम मसाला, धनिया और ये साबुत मिर्च डालती हूँ। इससे क्या होता है कि इसका ना फ्लेवर, अरोमा बहुत अच्छा आता है। बस अब हम इसको हल्की आंच पे रख देंगे, 2-3 बॉयल आएंगे तो हमारे चने जो हैं वो रेडी हैं खाने के लिए। तो ये है जी फाइनल लुक चनों की। ज़्यादा सारा मैंने ऑयल डाला था ताकि ऊपर जो है ना तरी आए, क्योंकि 1-2 दफ़ा ये खाएंगे, गर्म होंगे तो फिर बिल्कुल ही फीके फीके से लगना शुरू हो जाएंगे। तो ये इसकी लुक है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ट्रस्ट मी बहुत अच्छे बने थे। और आजकल के मौसम में ना चने, चावल, पराठे के साथ चने बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ पर जी हमारे शामी कबाब भी बन गए थे। दाल मैंने अलग कर ली थी, चिकन से मैंने बोन्स अलग कर ली थी, और एक साइड पे चिकन मैंने रख दिया है। अब हमने इसको चॉपर में चॉप करना है। चिकन को मैं साथ मिक्स करके चॉप नहीं करती, इसको मैं लास्ट में चॉप करती हूँ, हल्का सा दरदरा सा। अगर आप साथ ही दाल और चिकन चॉप करते हैं ना तो फिर ये होता है कि ये बिल्कुल अजीब सी पेस्ट सी बन जाती है। चिकन हमें थोड़ा चंकी चंकी चाहिए, दाल हमें बिल्कुल अच्छी सी फाइनली चॉप हुई हुई चाहिए, इसलिए हम दाल अलग करेंगे। एंड पे थोड़ा सा हम चॉपर चलाएंगे और हमारा जो है ना चिकन बड़ा अच्छा दरदरा सा चॉप हो जाएगा। अब आपके सामने है, ये देखें, इसको मैंने हल्का सा चॉपर चलाया था तो दरदरा सा हो गया था। दाल हमारी फ़ाइन पेस्ट बन गई है, इससे ना लुक बड़ी अच्छी आती है। अब इस पॉइंट पर आपने नमक चेक करना है, मिर्च चेक करनी है। अगर आपको कम लग रही है तो आप इसके अंदर नमक ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा कम लग रहा था, मैंने नमक ऐड कर दिया। मिर्च अगर कम लगे तो आप इसमें दरा मिर्च ऐड कर सकते हैं। प्याज और धनिया, अगर प्याज और धनिया ना डाला जाए शामी कबाब में तो शामी कबाब तो इतने फीके फीके से अजीब से लगते हैं। सो ये चीज़ें लास्ट में डालने वाली होती हैं। साथ में हमने ज़ीरा हाथ से मसल के डालना है, इसका फ्लेवर ही और होता है शामी कबाब में, और ये थोड़ा थोड़ा नज़र आता है ना, खूबसूरत लगता है। अगर आप लोग तेज़ नमक मिर्च खाते हैं तो इस पॉइंट पर आप थोड़ी सी दरा मिर्च भी डाल दें, ताकि वो दरा मिर्च भी नज़र आती है, बड़ी प्यारी लगती है। सो यहाँ पर मैं दरा मिर्च ही डाल रही हूँ, थोड़ा सा मुझे नमक मिर्च कम लगा था, दैट्स वाई। और वैसे भी मेरी प्रेफरेंस होती है मैं दरा मिर्च यूज़ करूँ लास्ट में। सो यहाँ पर आप अपनी फ्लेवर्स के हिसाब से ऐड कर सकते हैं, मैंने मुनासिब ही रखे हैं क्योंकि बच्चे भी खाते हैं। और गरम मसाला, अब गरम मसाला मैंने पहले कोई ऐड नहीं किया, ना साबुत ना पिसा हुआ, क्योंकि वो दाल के कलर को ना उसने बिल्कुल ब्राउन सा कर देना था। अब मेरी दाल का कलर देखें बिल्कुल येलो बना है, वो इसीलिए कि मैंने इसमें मसाले नहीं डाले। देखें
चीज़ें जो खाना है ना उसमें हर चीज़ डलती है, लेकिन उसके स्टेप्स होते हैं। स्टेप वाइज़ अगर आप करेंगे ना तो फिर चीज़ की रंगत भी अच्छी बनेगी, जायका भी अच्छा बनेगा। अगर आप एक ही दफ़ा सारा कुछ उसके अंदर फेंक देंगे और फिर पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर वो चीज़ का जायका नहीं रहता, ना उसकी रंगत रहती है। सो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही कुकिंग जो है ना डिफरेंट होती है। हर किसी का अंदाज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट होता है, क्योंकि कुछ चीज़ें पहले डलने वाली होती हैं, कुछ बाद में डलने वाली होती हैं। इसी तरह कुकिंग होती है और बड़े तवज्जो के साथ और बड़े प्यार के साथ कुकिंग होती है। सो यहाँ पर जी हमने गरम मसाला डाल दिया था, चीज़ें डाल दी थी। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और इसकी शेप बनाऊँगी, और आप इसको बना कर रख सकते हैं फ्रीज़ करके पूरे महीने के लिए। यकीन करें, शामी कबाब फ्रिज में ना हो तो फ्रिज बड़ा खाली खाली लगता है, और अगर शामी कबाब हों तो आपको कोई परेशानी नहीं होती। अचानक कोई मेहमान आ जाएँ, आप फ़ौरन से गर्म करके चाय के साथ सर्व कर दें तो एक एहतमाम लगता है। और साथ में कुछ बिस्किट्स रख दें तो बहुत होता है अचानक के लिए, ठीक है। उसके अलावा इनसे आप किसी का नहीं खाने को दिल करा किसी बच्चे का, उसको सैंडविच बना दें, बर्गर बना दें, जो खूनी बर्गर बाज़ार में मिलते हैं ना उस तरह के घर में बना के दे सकते हैं आप। इसके अलावा आप पराठे के साथ खा सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं। जिस दिन कुछ नहीं पकाने को दिल करे उस दिन आप बड़ी आसानी से इसको ज़ीरा राइस बनाएं, साथ में रायता बनाएं, और शामी कबाब बना दें, या मटर पुलाव या आलू वाला पुलाव बना के आप शामी कबाब साथ में सर्व कर सकते हैं। तो आपका एक प्रॉपर मील बन जाता है जो कि बड़ा मज़े का लगता है। अब मैं इसकी शेप बना के तो इसको ट्रे में करके रख लूँगी। उससे फ़ायदा ये होता है कि जब निकाला, दिल किया एक दो शामी कबाब निकाले, फ्राई कर लिए, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है आधा किलो की दाल के इतने से बने हैं मेरे शामी कबाब। किलो की वैसे मैं मोस्टली बनाती होती हूँ तो वो फिर काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं, लाइक 60+ बन जाते हैं। और ये इसकी रंगत चेक करें। अब इसमें जो मैंने धनिया लास्ट पॉइंट पर, ज़ीरा, प्याज डाला था, और चिकन देखें इसमें चंक्स या कहीं कहीं श्रेडेड चिकन नज़र आपको आ रहा है। सो ये वजह थी लास्ट में चिकन को करने की, और चिकन को हल्का सा दरदरा चॉप करने की। अब इसकी रंगत भी देखें आप और इसकी खूबसूरती भी देखें। सो यहाँ पर मैंने शेप बना ली, अब मैं इसको फ्रीज़ करके रख लूँगी। और ये है नेक्स्ट डे। मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ा ये फ्राई करके भी दिखा दूँ। थोड़े से मैंने शामी कबाब निकाल लिए थे, अब मैं करूँगी इनको फ्राई। और आज मैंने जो है लंच में बनाए हैं राइस। पहले तो मेरा था ख्याल कि मैं ज़ीरे वाले राइस बनाती हूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा सा चिकन भी ऐड कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल फीका लाइट सा, जिसे कहते हैं, नमक डाला है, और कोई स्पाइसेस नहीं डाले, खड़े मसाले थोड़े से डाले हैं, और टमाटर भी नहीं डाले, दही भी नहीं डाला, सिर्फ लहसुन और प्याज डाला है। तड़के वाले चावल मैंने बना दिए, बीच में चिकन। मैं बिल्कुल इस तरह के सिंपल से चावल खाना चाह रही थी। साथ में हम शामी कबाब फ्राई करेंगे, और शामी कबाब को मैं नॉन स्टिक पैन में करती हूँ, बड़े खूबसूरत और बड़े अच्छे फ्राई होते हैं। यहाँ पर जी बन रहे हैं शामी कबाब। देखें आप, बन के भी कितने खूबसूरत और अच्छे लग रहे हैं। इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फ्रिज में इसको सेव करके रख लें। आपको ट्रस्ट मी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और बहुत आसानी होगी। बच्चे जो थोड़ी देर बाद या अक्सर शाम को कुछ ना कुछ डिफरेंट मांगते हैं, तो आपका जो है ना मसला वो हल हो जाएगा। यहाँ पर ज़ैनब ने अंडा भी फ्राई करवा लिया, चावल भी हमारे बन गए थे, और साथ में मैंने रायता बना लिया था, थोड़े प्याज काट लिए थे क्योंकि हमें ऐसे ही खाना अच्छा लगता है। और बड़े सिंपल से बेसिक से राइस मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं ज़्यादा चाह रही थी कि शामी कबाब का फ्लेवर हम इंजॉय करें, वो इन्हेंस हो। तो चिकन तो मैंने बच्चों के लिए डाल लिया था, और चावल देखें कितने खिले खिले और एक एक दाना अलग है। बड़े मैंने जल्दी जल्दी में बनाए हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मज़े के बन गए थे। और साथ में शामी कबाब, ज़ैनब ने अंडा भी फ्राई करा लिया था, और ये फ़ातिमा ने छोटे छोटे कबाब्स अपने तौर पे उसने ख़ुद बनाए हैं। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।